दोस्तों, एक 14 साल की बच्ची जिसे इस बात का अंदाजा तक नहीं कि वह जहाँ पे रहती है और उसके आसपास जो लोग दिखते हैं वो ऊपर से तो बिल्कुल समान है, लेकिन अंदर से एक बहुत बड़े हैवान है जो आखिरी में चल के उस बच्ची की जान ले लेंगे। यह केस एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा केस था जिसने पूरे पंजाब को झकझोर के रख दिया और हर तरफ बस एक ही सवाल था कि हमें इंसाफ चाहिए। और हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर पुलिस ने जब अच्छे से तलाशी की तो एक जिंदा लड़की लाश में कैसे बदल गई। दोस्तों, यह जो केस है हमें सोचने पे बिल्कुल मजबूर कर दे रहा है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो समाज में किस हद तक सुरक्षित है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रवलीन कौर की। प्रवलीन कौर की उम्र मात्र 14 साल थी और वह पंजाब के जालंधर में पारस सोसाइटी में रहती थी। वह अपनी माँ और चाची के साथ वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करती थी। 23 नवंबर को शाम का वक्त था। वह 4:02 पे अपने ट्यूशन से घर आती हैं और 4:05 पे वो अपने घर से बाहर निकलती हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे जाती हैं और सीसीटीवी में यह साफ दिखता है। और जो उनकी बेस्ट फ्रेंड का घर था वो उनके घर से मात्र 2 घर छोड़ के था। वो वहाँ पे जाती हुई साफ दिखाई देती हैं, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि आज जो वह गलती करने वाली है उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होने वाली है। करीब 1 घंटा बीतने के बाद उसकी माँ को थोड़ा टेंशन होता है। फिर वो अपने घर से बाहर निकल के आस पड़ोसियों से पूछती है कि क्या मेरी बेटी यहाँ पे आई थी। तो जो उसके मोहल्ले वाले थे उससे हर घर से मात्र बस एक ही जवाब मिलता था कि नहीं, यहाँ पे वो लड़की नहीं आई थी। आखिरकार उसकी माँ उस दरवाजे पे पहुंची और दरवाजा का खटखटाई, जिस दरवाजे पे उसे सीसीटीवी कैमरे में अपनी बेटी देखने को मिली थी। दरवाजे के अंदर से आता है हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी। जब उसकी माँ ने पूछा कि क्या मेरी बेटी यहाँ पे आई थी तो वो हरविंदर सिंह ने साफ साफ बोल दिया कि हाँ, यहाँ पे आई थी, लेकिन कुछ देर पहले ही यहाँ से जा चुकी है। यह सुन के उस माँ को बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगता है और वो धीरे धीरे मोहल्ले के हर एक घर में चेक करती है। शाम के 6 बज चुके थे। अब पूरा मोहल्ला उस माँ को ऐसी हालत में देख के एक्टिव हो गया था और हर किसी के घर में चेकिंग होने लगी थी कि कहीं से किसी के घर में वो बच्ची तो नहीं है। लेकिन जब 6 बज गया तो पूरे मोहल्ले के जो लोग थे वो टेंशन में आ गए और तुरंत वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। फिर 6:15 पे मंगत राम सिंह अपने टीम के साथ वहां पे पहुंचते हैं और लोगों ने बताया कि वो सीसीटीवी कैमरा में उस बच्ची को हरविंदर सिंह के घर में जाते हुए देखे हैं, लेकिन बिना किसी पुलिस के वो किसी के घर में ऐसे डायरेक्ट नहीं घुस सकते हैं। फिर मंगत सिंह हरविंदर सिंह के घर पे पहुंचते हैं और जब उसे बोलते हैं कि हमें आपकी घर की तलाशी लेनी है तो हरविंदर सिंह साफ मना कर देता है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, तो आप लोग मेरे घर में क्या चेक करेंगे। लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से मंगत सिंह उसके घर में घुसते हैं और अपनी टीम के साथ उसकी घर की हर तरीके से तलाशी लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद निराशा पूर्वक बाहर निकलते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि प्रवलीन कौर अंदर नहीं है। यह सुन के लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा था कि 4:05 पर प्रवलीन कौर उसके घर में एंट्री की थी और उसके घर से बाहर आने की कोई भी फुटेज दिखाई नहीं दी है। लेकिन पुलिस किसी का भी नहीं सुनती है और शांतिपूर्वक वहां से चली जाती है और यह दिलासा देती है कि हम प्रवलीन कौर को ढूंढेंगे। धीरे धीरे रात होने लगती है और करीब 11 बज जाता है। मोहल्ले का हर एक आदमी प्रवलीन कौर को ढूंढ रहा था सिवाय हरविंदर सिंह के। अब लोगों का जो सब्र था वो टूट रहा था और आखिरी जो शक था वो उसी के घर पे आके टिक गया था। फिर 11:10 पे लोग उसके घर पे पहुंचते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन हरविंदर सिंह बहुत ही शराबी था, जिसके कारण वह शराब पी रखा था और सो गया था और लोगों को खटखटाया, उसको सुनाई नहीं दिया। फिर लोगों ने उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गए और घर के अंदर हर एक कोने की अच्छे से तलाशी की। आखिरकार प्रवलीन कौर वहां पे मिल गई, लेकिन जिंदा हालत में नहीं बल्कि एक मरी अवस्था में। जब लोगों ने प्रवलीन कौर को देखा तो लोगों को यह साफ पता चल गया कि इस लड़की का गला घोट के मारा गया है और जो लड़की के कपड़े थे वह भी फट गए थे और उसके साथ
बात की गई थी। अब जो लोगों का गुस्सा था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। वो तुरंत हरविंदर सिंह को पकड़ते हैं और वहीं पे मारने लगते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इसे तुरंत यहीं पे जिंदा जला देना चाहिए। तभी पुलिस अचानक से पहुंचती है और हरविंदर सिंह को लोगों के बीच से छुड़ा के पासी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करती है। 25 तारीख को जब उसे होश आता है तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। हरविंदर सिंह की उम्र 50 से 60 साल के बीच थी और वह प्रबलीन कौर के बेस्ट फ्रेंड का पिता था। वह शराबी और घरेलू हिंसा के कारण उसकी बीवी और उसकी जो पत्नी थी वो अक्सर मायके में जाया करती थी और वहीं पर रहा करती थी। उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि हाँ, प्रबलीन कौर 23 नवंबर को उसके घर पे आई थी और उसने पूछा कि क्या उसकी दोस्त अंदर है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ उसकी दोस्त अंदर है। और उसके बाद उसने सारी हदें पार कर दी और उस छोटी सी मासूम सी बच्ची की जान ले ली। दोस्तों आखिरकार आरोपी पकड़ा गया और आरोपी के ऊपर आईपीसी सेक्शन 103 मर्डर और आईपीसी सेक्शन 64 लगाए गए। ईसाई मंगत राम सिंह को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आज भी एक ही सवाल है कि अगर शाम के 6 बजे पुलिस अच्छे से जांच पड़ताल की होती तो क्या 14 साल की जो बच्ची है वो जिंदा नहीं बच सकती थी? दोस्तों आपका राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।